स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल गोविंद गुरुजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गोविंद गुरुजी आप लोगों के लिए लाता है नए नए वीडियोस यूनिक आइडियाज के साथ आप तक। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। अंत तक टॉपिक है टेंस काल। टेंस के ऊपर जिसका मतलब होता है काल, और काल को डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब्स मतलब इसमें जो स्टडी करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ऊपर स्टडी करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इस टेंस के फैमिली के ऊपर। तो टेंस का जो फैमिली है वो क्या है, कैसे है, और आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा आपके तरीके से। ओके, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते अपने वीडियोस को। तो ये जो टेंस है, टेंस का शादी कराया गया। टेंस बड़े हो गए, तो जब शादी के लायक हो गया तो टेंस की शादी हुई और इसके 3 सन हुए। कितने सन हो गए? 3 सन। पहले का नाम था प्रेजेंट, दूसरे का नाम था पास्ट, तीसरे का नाम था फ्यूचर। समझ में आ रहा है? तो टेंस जब बड़ा हो गया, टेंस की शादी होने की उम्र हो गई, तो उसकी शादी कराई गई। पहले उसके 3 पुत्र हुए। क्या नाम था? पहले का प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट, तीसरे का फ्यूचर। एनी डाउट? तो चलते हैं वीडियोस की ओर, और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। अंत तक स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। तो इनके पिता का नाम क्या है? टेंस। तो जिस प्रकार से गांधी जी का नाम क्या था, या क्या था कह सकते हैं, बिकॉज ही इज नो मोर। जैसे मोहनदास नाम था उनका, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, तो उनके साथ क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसी प्रकार से यहां पे टेंस और अपने पिता के साथ नाम जुड़ गया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस जुड़ गया यहां पे, पास्ट टेंस जुड़ गया यहां पे, फ्यूचर टेंस जुड़ गया। एनी डाउट? तो हम यदि प्रेजेंट को जाने तो प्रेजेंट ने इसकी प्रॉपर्टी दिया। क्या बोला कि बेटा तुम्हें कोई पहचानेगा तो कैसे पहचानेगा? है, हूं, हो। तो तुम्हारा एक सिंबल दे दिया। अगर है बोलूंगा फटाक से तुम आ जाना, हूं बोलूंगा तो तुरंत दौड़ के आ जाना, और है, हूं और हो फिर भी तुम दौड़ के भागते हुए मेरे पास आ जाना। मतलब उसने एक कोड वर्ड दिया, बोला जैसे ही ये 3 कोड वर्ड तुम्हारे सामने आए तो समझ जाना कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। तो मतलब प्रेजेंट टेंस जैसे ही हैं, हूं, हो आ जाए तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वो समझ लेता है मुझे बुलाया। जैसे मैं राम हूं, प्रेजेंट टेंस। मैं राम हूं, प्रेजेंट टेंस। तुम रमन हो, प्रेजेंट टेंस। ओके, हम यहां पे हो गया। पास्ट टेंस की बात करें, मैं गरीब था, प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस। क्या है? मैं गरीब था, पास्ट टेंस। हम घर जाएंगे या मैं घर जाऊंगा, फ्यूचर टेंस। तो मतलब पास्ट टेंस के लिए बोला, यदि बेटा कोई तुम्हें था से बुलाए दौड़ के आ जाना, थे से बुलाए दौड़ के आ जाना, थी से बुलाए तो दौड़ के आ जाना, बिकॉज उसे एक निक नेम, छोटा सा नाम दे दिया, प्यारा सा नाम, था, थी, थे। और सेम गा, गी, गे, फ्यूचर को बुलाने के लिए। कोई डाउट? मतलब एक ट्रिक दे दिया, जैसे ही गा, गी, गे समझे, फ्यूचर समझ लो, था, थी, थे समझे, पास्ट समझ लो, और प्रेजेंट के लिए है, हूं, हो। क्लियर है? अब छोटे बच्चे थे, खेल कूद के लिए इसे इसी नाम से बुलाते थे। अब ये लोग भी बड़े हो गए। ओके, तो यहां पे समझने वाली बातें हैं। यदि मैं राम हूं कोई बोलता है तो बच्चे समझते हैं कि टेंस है ही नहीं। ये भी बेटा टेंस है। ओके, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अभी मैं आगे बताऊंगा, उसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस भी बड़ा हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस भी अब खेल धूप के पढ़ के बड़ा हो गया। अब इसकी शादी करने की उम्र हो गई। ठीक है, तो इसकी भी शादी होनी चाहिए। तो इनके पिताजी ने सोचा, कौन से पिताजी? जो इनके पिताजी कौन थे? टेंस।
इन्होंने सोचा अब इसका भी शादी करा दिया जाए। अब ये बड़ा हो ही गया था, अब इसकी शादी करा दी गई, इसकी शादी हो गई। जब इसकी शादी हो गई तो इसके कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? कितने सन हुए? 4 सन हुए। पहले सन का नाम रखा इंडेफिनिट। क्या नाम रखा? इंडेफिनिट। दूसरे बेटे का नाम रखा इम्परफेक्ट एंड तीसरे का नाम रखा परफेक्ट एंड चौथे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहले लड़के का नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखा इम्परफेक्ट, तीसरे का नाम रखा परफेक्ट एंड चौथे का नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें 2 का नाम कंफ्यूजनेबल था, तो इसमें क्या बोला? यदि इंडेफिनिट को एक निक नेम से बुलाया क्योंकि इसका बड़ा बेटा था, इसका नाम रखा सिंपल प्रेजेंट। इसे बहुत लोग इसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते थे। क्या नाम जानते थे? सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी पुकारते थे। आज कुछ लोग इसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से बोलते हैं एंड इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से। ठीक है, अब तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया। जैसा कि इनके घरों में रिवाज था कि लास्ट में उनके पिता का नाम जोड़ा जाए। अब यहां पे इनके पिता का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट। तो इंडेफिनिट प्रेजेंट, बड़ा ही मुश्किल वाली बात हो गई। तो दादाजी इसके कूद पड़े, नहीं मेरा नाम चेंज नहीं हो सकता, जो मेरा नाम स्टार्टिंग से चलते आया है अंत में ही होगा। तो प्रॉब्लम, तो इसने एक सॉल्यूशन दिया, बोला क्या यदि तुम्हारा बेटा है किसका? प्रेजेंट का, तो उसका नाम पहले लगा लो। क्या रखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसके दादाजी कौन है? टेंस, तो इसका नाम रख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एनी डाउट? दूसरा का भी नाम बोला, पिता का नाम जोड़ दो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस एंड तीसरे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथे का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसको हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, और दूसरे इम्परफेक्ट को बोल सकते हैं या बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एनी डाउट? यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक लड़के की शादी हो गई और उसे 4 पुत्र हो गए, उनके 4 लड़के हो गए। तो ये जो दूसर का भाई था ना, पास्ट वाला, इसको बड़ा ही जलन होने लगा। और तो इसको लड़के हो गए तो सारा प्रॉपर्टी यही ले लेगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही नाराज हुआ और अपने पिता टेन से बोला, पापा मेरी भी शादी कराओ। क्या बोला? मेरी भी शादी कराओ। और इसने बोला ठीक है तू भी शादी कर ले। तो इसमें इसकी भी शादी कराई गई। और जानते ही हैं भाई भाई आज का जो चल रहा है, तो यहां पे भी चल रहा था। इसके मन में आया कि यदि इसके 4 पुत्र हैं, इसे 4 हिस्से मिलेंगे। तो इसने भी क्या बोला? नहीं, अब हम भी शादी करेंगे तो हमें भी 4 पुत्र ही चाहिए। और देखिए क्या होता है, इसमें जलन इतनी थी, इसने भी अपने बेटे का नाम सेम रख लिया। क्या कर लिया? अपने बेटे का नाम सेम रख लिया। इस जगह ज्यादा नहीं है, मैं इसी में समझा देता हूं। बेटे का नाम क्या कर लिया? सेम रख लिया। कंफ्यूजन, अब तो ये लाठी लेके मारना स्टार्ट। आ गया, देखते कैसे नाम रखता है। तब क्या आप सॉल्यूशन निकले? तो दादाजी को बड़ा प्रॉब्लम, अब क्या करे, शादी तो हो गई, अब परिवार बड़ा हो रहा है, अगर कोई भी लड़े तो हमारा ही परिवार प्रॉब्लम होगा। तो इसने एक सॉल्यूशन दिया। इसमें लड़ने की क्या बात है, नाम रखने दो, इसके साथ तुम अपना नाम जोड़ लो। क्या बोला? अपना नाम जोड़ लो। क्या नाम था इसका? पास्ट। क्या हो गया? मैं इसको यहीं पे कर देता हूं। क्या बोला कि तुम्हारा नाम तो पास्ट है ना, तो तुम अपना नाम इसके साथ जोड़ो। तो बोला पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट के जगह यहां क्या हो जाएगा?
सिंपल पास्ट टेंस और यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस। कोई समस्या ही नहीं हुई, तो यहां पे ऐसे करके ही प्रॉब्लम सॉल्व। तो कहते हैं दादाजी तो वैसे भी स्मार्ट होते हैं, उस जमाने के थे, तो इन्होंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। नाम क्या दिया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब बोला कि बेटा इसका भी शादी हो गया, प्रेजेंटवा का भी शादी हो गया, पास्टवा का भी शादी हो गया, तो फ्यूचरवा कहां जाएगा भैया? बोला आ जा बेटा तू भी, तेरा भी शादी करा ही देता हूं। तो इसने भी शादी कर लिया, इसकी भी शादी हो गई। इसने बोला यार सब ने 4 हिस्सा लिया, 4 बेटे हुए, हमें भी 4 बेटे ही चाहिए। तो इसने भी शादी हुआ, इसके भी फॉर्चुनेटली भाग्यवश 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र। इसके लिए पहले उसने फॉर्मूला लगा दिया कि जो आएगा उसके पिता का नाम पहले जोड़ दो। तो इसने भी अपने पुत्र का नाम सेम रखा और सिर्फ पिता का नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस, फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें करे सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, फिर से मैं अगर रिपीट कर देता हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एनी डाउट? आई थिंक आप लोगों को टेंस के फैमिली के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है अभी भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे और हद तक संभव हुआ तो उस टॉपिक्स पे, उस पॉइंट्स पे अलग से वीडियो बना करके देखेंगे। यदि ये आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.